बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम हाज़िर खिदमत हूँ खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों के साथ। आज जो 3-4 बड़ी खबरें हैं उनमें से एक तो पॉलिटिकल। आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, आज उनका एक प्रोटेस्ट सेमिनार शुरू होना है इस्लामाबाद में। लेकिन इब्तदाई जो इत्तलात हैं, जिस होटल में ये होना था वहाँ पर तालाबंदी कर दी गई है और अब कोई नया वेन्यू आज तलाश किया जाएगा। हो सकता है कि ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का जो फार्म हाउस है या किसी और अपोजिशन लीडर के घर ये कन्वेंशन अब मुनक़्क़िद किया जा सके, क्योंकि जो होटल ट्यूलिप है वहाँ पर तालाबंदी कर दी गई है। इंतज़ामिया ने कहा है कि हम आपको ये नहीं करने देंगे। दूसरी जो खबर है जिस पर हम बात करेंगे वो आज 31 जुलाई एक ऐसा दिन साबित हो सकता है पीटीआई के लिए जिसमें उनके तक 15 जो लेजिस्लेचर हैं, जिनमें सेनेटर्स और असम्बली मेंबरान हैं, अपोजिशन के जो लीडर हैं कौमी असम्बली समेत, वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, क्योंकि आज फैसलाबाद में इंसदाद दहशत गर्दी की जो अदालत है उसने 9 मई केसेस का फैसला करना है। और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये पीटीआई के जो लोग हैं आज डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अरकान असम्बली, सेनेटर्स। लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के वर्कर हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग। ये लगता है या ये ख़दशा है, पीटीआई ने इजहार किया इसका, कि वो आज उनको सज़ाएं सुना दी जाएंगी। एक अच्छी खबर जो वाशिंगटन से आ रही है वो ये है कि सदर ट्रंप ने ये ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड डील है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है। और जो पाकिस्तान में जो तेल के ज़खायर हैं उसको हम मिलकर तलाश करेंगे। और ये भी उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि हालात इतनी जल्दी तब्दील हों खित्ते के, कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से तेल ख़रीदे। अब ये एक बहुत ही ऐसी एक स्टेटमेंट है कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ट्रेड शुरू हो जाए और जो मामलात हैं जिनमें कश्मीर इशू है या दूसरे डिस्प्यूट्स हैं वो सारे सॉर्ट आउट हो जाएं, तो वाक़ईतन इस खित्ते में एक तरक्की का ऐसा एक दौर शुरू हो सकता है जिसमें पाकिस्तान बड़ा एक बेनिफिशरी होगा। तो ये एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, लेकिन कुछ सवाल जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तेल के ज़खायर, हमें मिनरल्स का तो पता है कि बलूचिस्तान में बहुत मिनरल्स हैं, और दूसरा, लेकिन ये तेल के ज़खायर इसका इल्म नहीं है कि ये तेल के कितने ज़खायर हैं पाकिस्तान के पास। स्पेकुलेटिव स्टोरीज़ हैं, रिपोर्ट्स हैं कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी उस ज़माने में भी वो एक केकड़ा 2 या 3, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है उसका नाम, वो जो सर्च शुरू हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि बहुत बड़े तेल के ज़खायर हैं, लेकिन फिर उस सर्च को ये कहकर बंद कर दिया गया कि कुछ कोई तेल के ज़खायर नहीं मिले। और तब भी ये खबरें आई थी कि शायद ये जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छुपा ली गई हैं, कुछ दोस्त ममालिक के इसरार पर, उनके प्रेशर पर ये ख़त्म कर दी गई है सर्च। लेकिन दर हकीकत पाकिस्तान के पास तेल के बहुत ज़खायर हैं। अब सदर ट्रंप ने जब ये बात कही है कि तेल के ज़खायर मिलकर तलाश करेंगे, तो फिर हर तरह से जो है वो गुफ्तगू शुरू हो गई है। तो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वो फ़ौरी तौर पर कौम को कॉन्फिडेंस में ले और बताए कि ये तेल के ज़खायर कहाँ पर हैं, कैसे हैं और क्या उसकी सूरत हाल है। और ये जो डील हो रही है अमेरिका के साथ, उसकी तफसीलात भी आनी चाहिए। मैं इस पर नहीं समझता कि स्पेकुलेशन करनी चाहिए या इसको ये कहना चाहिए कि ये कोई साजिश है, क्योंकि जब तक तफसीलात सामने ना आ जाएँ सारी, उस वक़्त तक ये कहना कि ये साजिश है, ये गलत है। और फिर इसमें जो सूबे हैं ख़ास तौर पर, पाकिस्तान में एक ये इशू रहा है, बलूचिस्तान में सुई के मकाम पर जब गैस निकली, पूरे पाकिस्तान ने वो गैस ले ली, लेकिन जो सुई जहाँ से वो गैस निकली थी, बहुत अरसे, मतलब जिस वक़्त ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, उस वक़्त वहाँ पर उन लोगों को ये गैस पहुँचाई गई। तो अब ये जो मादनियात हैं, ये क्योंकि जो सूबे हैं वो भी एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर होते हैं, तो बड़ा ज़रूरी है कि ऐसे मुआहदे किए जाएँ, ऐसे इमरानी मुआहदे किए जाएँ और जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको इस तरीके से ऑन बोर्ड लिया जाए कि ये जो एक चीज़ जो पाकिस्तान के लिए तरक्की का बायस बन सकती है, वो कहीं
इस तरह से कंट्रोवर्शियल ना हो जाए जैसे कालाबाग डैम हुआ और अभी तक नहीं वो बन सका। अगर बन जाता कालाबाग डैम, बनने दिया जाता, तो पाकिस्तान में ये जो इस वक्त एनर्जी क्राइसिस है, जो हम आईपीपीज़ के हाथों ब्लैकमेल हुए, शायद इस तरह ना होते। तो ये जो अमेरिका के साथ ट्रेड का मुआहदा है और ये जो तेल निकालना या तलाश करना या मादनियात जिस तरह के रिकॉर्डिक में हैं सारी, तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अंदाज में होनी चाहिए ताकि ये जो एक अच्छी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में तरक्की ला सकती हैं वो कंट्रोवर्शियल ना हो। तो अब लेट्स सी के इसमें जो मिनरल्स और तेल के हवाले से ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और केपीके की जो हुकूमतें हैं उनको किस तरीके से एतमाद में लिया जाता है और आगे कैसे हम प्रोसीड होते हैं। लेकिन इंडिया का जो है टैरिफ, वो सदर ट्रंप ने कहा है कि वो 25% वो रहेगा। और ब्रिक्स के हवाले से जो बेसिकली चाइना और रशिया ने शुरू किया, जो एक डॉलर के मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में जो एक बैंक, उस पर बड़ी तनकीद की है और भारत पर तनकीद की है डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये कहा है कि अब जो ब्रिक्स का जो साथी बनेगा, जो डॉलर पर हमलावर होगा, वो हमारा दुश्मन है और भारत के मामला ये है कि वो ब्रिक्स के साथ शामिल है। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि अगर भारत इतना बड़ा मुल्क और सब कुछ होने के बावजूद अगर वो ब्रिक्स के साथ जाता है, तो उसके साथ अमेरिका ये सलूक करता है, तो पाकिस्तान के लिए जो इतनी मोहब्बत की बातें हो रही हैं, ये किस लिए हो रही हैं? इन रिटर्न पाकिस्तानी क्या दे रहे हैं? अमेरिकन्स जो हैं वो अपने मफादात को देख के चलते हैं, बड़ी अच्छी बात है, उनको चलना चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए और अपने मफादात सामने रख कर बात करनी चाहिए। तो खबरें अच्छी हैं कि मिलकर तेल एक्सप्लोर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मुआहदों की नोयत क्या है? और फिर अगर भारत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद उस पर शुरू हो गई है चाइना के साथ ब्रिक्स में जाने की वजह से और रशिया के साथ ट्रेड की वजह से, तो हमारा तो फिर सी पैक का क्या फ्यूचर है? और क्या जो चाइना के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, जिस तरीके से हमें चाइना मदद करता रहा है, इमदाद मिलती रही है, उसका क्या बनेगा? वो सारे ताल्लुकात कहाँ हैं और वो सी पैक कहाँ है? तो बड़े सीरियस सवालात भी उठे हैं। खबर तो अच्छी है कि चाइना, लेकिन अभी ये भी उन्होंने बताया कि तय करना है कि तेल की कंपनी कौन सी होगी, कौन इसको एक्सप्लोर करेगा। तो देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स टू कम आउट। लेकिन बहरहाल अगर हमारा उनके साथ एक एग्रीमेंट हो जाता है तो बहुत अच्छा है। और अगर हमारे जो मादनियात हैं वो इस तरीके से एक्सप्लोर हों, जिसमें तेल भी है, कि उसके बेनिफिशरी बाहर की कंपनियां ना हों, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह वो तमाम यहाँ से जो रस है वो निचोड़ के बाहर न ले जाएं, उसका फ़ायदा पाकिस्तानी आवाम को भी मिले, पाकिस्तान के लोगों को भी मिले। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आज आज की खबरें हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो इसमें चीज़ें आएंगी वो आपको बताएंगे। और इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह निगहबान, अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिए।